मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। हमारे यहाँ ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है कि सीटें उनको मिल जाए और दूसरा अपना कैंडिडेट उतार दे। देरी लग रही है, लेकिन देरी में भी जो कैंडिडेट उतरेंगे वो फाइनल कैंडिडेट उतरेंगे। हमारे यहाँ कोई इस तरह की लड़ाई नहीं है। और जहाँ तक बात प्रदीप भंडारी जी, आप बोल रहे थे कि हमने इनका टिकट काट दिया, हमने किसको गुंडा अपराधी को टिकट दिया। जदयू से 3 अपराधियों को टिकट दिया गया हुआ है, आप उनको बाहुबली कहेंगे। यही अंतर होता है कि आप जब अपराधियों को टिकट देते हैं तो आप उनको बाहुबली कहते हैं, लेकिन दूसरे साइड जो है वो अपराधी कहते हैं। अनंत सिंह को मत देते टिकट, मुकामा से अपना नॉमिनेशन उन्होंने फाइल कर दिया बिना डिक्लेयर किए हुए आपके द्वारा, तो उनको क्या कहोगे, वो अपराधी नहीं है जिनके लिए यही। प्रदीप भंडारी जी सुन लीजिए बड़े ध्यान से, और आपने एक यादव की टिकट कटने की बात की ना, आपके पार्टी ने 6 यादव का टिकट काटा और साफ कह दिया कि हमारी पार्टी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नंद किशोर यादव तक भी उनका भी टिकट काट दिया। और जदयू की बात करें, जदयू ने अभी तक एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिए हुए। तो आपने अपना सीधा रास्ता बता दिया कि हम इनको तो कतई टिकट नहीं देंगे। और आपके एमएलए कहते थे कि हम यादव मुसलमान कुशवाहों का काम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें वोट नहीं करते हैं। तो आपके वो टिकट बंटवारे में भी दिख गया। और टिकट में जो आप अति पिछड़ों दलितों की बात करते हो ना, उसमें भी हम रिप्रेजेंटेशन अगर बता दे तो आपको पता चल जाएगा कि आप किसको, भूमिहारों को या ब्राह्मणों को या इन्हीं को, अरे अति पिछड़ों को भी टिकट देते, दलितों को भी टिकट देते। बेशर्मो शर्म करो शर्म। प्रदीप भंडारी जी, आज सबसे ज्यादा तो हलचल आप ही की तरफ लग रही है। सीट बंटवारा हो गया लेकिन कलेश मिट नहीं रहा है। एनडीए के अंदर स्पष्ट है, 243 से 243 के अंदर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी की लीडरशिप के अंदर हर एनडीए का कैंडिडेट लड़ने वाला है। ये आज तक की रिपोर्ट है और आज तक की रिपोर्ट उपेंद्र कुशवाहा जी को कोट करती है और कहती है बिहार में जरूर बनेगी एनडीए की सरकार। हर एनडीए का नेता कहता है कि एनडीए की सरकार बनेगी, पर इधर आप स्थिति देखिए, आज इनकी स्थिति यह है कि तेजस्वी यादव दिल्ली के अंदर कैंप करते, उनसे राहुल गांधी मिलते तक नहीं है। तेजस्वी यादव बेचारे अकेले चले जाते नॉमिनेशन भरने, जब सीट बंटवारा तक नहीं होता है। उसके साथ में ना राहुल गांधी उसके बारे में उनको कांग्रेचुलेट करते हैं। लेफ्ट पार्टी 18 टिकट बांट देती है। मुकेश सैनी जो है वो वीआईपी के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार का ख्वाब देखते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। और साथ में ये गैंगस्टर्स को टिकट बांटते हैं एक यादव कैंडिडेट को हटा के। तो यहां तो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर इनकी सरकार आएगी तो जंगल राज पार्ट 2 वापस आएगा। हमारे वहां पे अभिव्यक्ति की आजादी है, परंतु अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर नेता, नीति, नियत, सीट बंटवारा, कैंडिडेट लिस्ट सब क्लियर है। और जब विड्रॉल के बाद आप देखेंगे, आप पाएंगे कि 243 के 243, पर क्या वहां पे नेता क्लियर है? क्या राहुल गांधी तेजस्वी यादव को डिक्लेयर कर पाए? नहीं डिक्लेयर कर पाए। क्या पप्पू यादव मानते? नहीं। क्या मुकेश सहनी को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार घोषित कर पाए? नहीं कर पाए। तो वहां तो नेता, नीति, नियत, अलायंस कुछ भी क्लियर नहीं है। और साथ में जंगल राज पार्ट 2 क्लियर है। इसीलिए बिहार की जनता को जानती है कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को वापस से चुनेगी। नहीं। सुरेंद्र राजपूत जी, कहां पर मामला फंसा हुआ है, जरा जवाब तो दीजिए इस बात का, क्योंकि अभी तक आप लोग ऐलान नहीं कर पा रहे हैं। हमारी चीज तो हम बहुत स्पष्ट बता दें, हमारी चर्चा अभी फाइनल हो चुकी है। राजेश राम जी और हमारी पूरी बिहार की जो पूरी यूनिट है वो चली गई है बिहार में, और हम लोग कर देंगे। अब इन लोगों ने चर्चा करके, पर्चा करके, खर्चा करके, अंजना जी आप इन्होंने सीटें घोषित की और उसके बाद देखिए कैसी महाभारत चल रही है। तिनका बिखर रहा है एनडीए। डूबते जहाज में से सारे चूहे कूद रहे हैं। कोई कह रहा है ऑल इज नॉट वेल, कोई कहता 15 ग्राम दे दो, कोई कह रहा है कि एनडीए का क्या नाम जीत का वो खत्म हो जाएगा। मांझी जी कह रहे हैं, मांझी जी जो है चिराग पासवान की सीटों पर फार्म भी दे रहे हैं। चिराग पासवान जो है नीतीश कुमार जी की सीटों पर फार्म भी दे रहे, चिराग पासवान की सीटों पर फार्म भी दे रहे हैं। और सच बात यह कि एनडीए का कुनबा पिछले 11 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है अंजना जी, नरेंद्र मोदी जी की शक्ति को चुनौती दी गई और नरेंद्र मोदी जी की शक्ति को पूरे बिहार में एनडीए के उनके सहयोगी दलों ने चुनौती दी है और खंड खंड कर दिया है, उनके दर्प को भी, उनके स्वाभिमान को भी, उनके अभिमान को भी। और ये जो माफिया राज नीतीश कुमार ने किया था, इसको भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि अब जाकर के बहुत साफ है कि बिहार में तेजस्वी सरकार आएगी, बिहार में क्या नाम महागठबंधन की सरकार आएगी। हमारे यहां पर ना कोई मांझी रूठेगा, ना कोई दिनकर की कविता गाएगा और ना ही कोई इस तरीके की बात करेगा कि ऑल इज नॉट वेल।
जो एनडीए की जो स्थिति है, परिस्थिति और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति परिस्थिति अगर पिछले 11 साल में आपने एक बार भी देखी हो अंजना जी, तो अपने दिल पे हाथ रख के कह दीजिए कि ये बात अभूतपूर्व है या नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी कहते हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए के सभी दल एकजुटता के साथ पूरी तरीके से तैयार है, बिहार में जरूर बनेगी एनडीए की सरकार। फिर मांझी जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का मैं चेला हूं, नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप के अंदर एनडीए की सरकार बनेगी, जंगल राज पार्ट 2 नहीं लेके आएंगे। अच्छा। तो दोस्तों आप लोग तो प्रदीप भंडारी की अभी तक सवालों की जवाब सुन रहे थे, लेकिन अब आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव जी प्रदीप भंडारी को सवालों की जवाब देंगे। तो आप लोग कंचना यादव जी की पूरी सवालों की जवाब सुनिएगा जरूर। कैसे नीतीश कुमार जी को निपटाना चाह रहे। सबसे पहले बोले चिराग पासवान जी, हनुमान जी आप नाराज हो जाइए। आप जब नाराज हो जाएंगे तो हम सब आपके पीछे मनाने के लिए भागेंगे और बोलेंगे 30 से कम सीटों पर मान ही नहीं रहे चिराग जी। फिर 29 सीटें दिए चिराग जी को, कौन, जो जदयू की सीटें हैं वो। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीटें 142 तक कर ली और नीतीश कुमार जी को 101 पर छोड़ दी थी। इस तरीके से जब निपटाने की कोशिश कर रहे हैं तो आया नीतीश कुमार जी नाराज है और नीतीश कुमार जी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए। तो ये अपने रायता को सबसे पहले ये सुलझाए और दूसरों एक दूसरे के सामने ये लोग तलवार लेकर खड़े हैं, फिर भी बोलेंगे ऑल इज सेट, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल कहाँ है? लेकिन हमारे में हम कह सकते हैं कि हाँ टाइम बचा हुआ है 48 घंटे का, लेकिन ऑल इज वेल है हमारे यहाँ। हर कोई रायता तो कई घरों में फैला हुआ है, इनका रायता एक घर में फैला हुआ है, आपका तो कई घरों में फैला हुआ है। कंचना कितने घरों में फैला हुआ है? कांग्रेस पार्टी, और वो कह रहे हैं कि 18 भी दिया, अभी और सीटें देंगे। देवज्योति जी दावा ठोक रहे हैं। दावा ठोकने में, दावा तो हर कोई ठोकता है। हमारी भी पार्टी गई थी झारखंड में, वहां दावा ठोकी थी। दावा ठोक सकते हैं क्योंकि सबके कैंडिडेट होते हैं, सबके एम्बिशंस होते हैं। फिर बैठकर बात होती है कि हाँ आपका कैंडिडेट यहाँ जीत पाएगा या हमारा कैंडिडेट यहाँ जीत पाएगा या कोई और यहाँ पर जीत पाएगा, और उसका फॉर्मूला आपको मिल जाएगा और आप सबको ब्रेकिंग न्यूज इस पर मिल जाएगी। हमारे यहाँ तलवार नहीं खींच रहे एक दूसरे पर और किसी एजेंडे और किसी प्लान के तहत एक पार्टी को बर्बाद करने, खत्म करने पर नहीं उतरे हुए। संजय झा जी आगे आ रहे हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार जी अभी आकर एक भी बयान दिए? बस ये पता चल रहा है कि नीतीश कुमार जी नाराज है। लेकिन आप बताइए, क्या नीतीश कुमार जी, ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी नाराज है, लेकिन क्या नीतीश कुमार जी खुद आकर बाहर उन्होंने कोई रेस्पॉन्स दिया? आखिर में नीतीश कुमार जी बार्गेन क्यों नहीं कर पा रहे? पार्टी के वो मुखिया हैं, वो मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी अगर नाराज है तो वो खुद आकर बयान दे सकते हैं, वो खुद आकर नेगोशिएशन कर सकते हैं, वो खुद आकर अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं और खुद कह सकते हैं कि मैं मुख्यमंत्री होऊंगा। लेकिन वो कहीं पर साइड में रख दिए गए हैं, उनको छुपा दिया गया है और उनके बिहाफ में बीजेपी द्वारा भेजे गए एजेंट संजय झा जी वो आकर बार बार मीडिया में बयान दे रहे हैं। और ये पूरी खेल जदयू के जो कार्यकर्ता है और जदयू के जो नेता है जिनका टिकट काट दिया गया है वो सब समझ रहे हैं और आकर जदयू के जवाब दीजिए प्रदीप भंडारी हुए हैं। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। तथ्य क्या है? तथ्य यह है कि हमने सीट बंटवारा कर दिया। तथ्य यह है कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार हमारे नेता है। तथ्य है कि कल से नीतीश कुमार प्रचार करेंगे। तथ्य यह है कि हर एनडीए का नेता अपने ट्वीट के अंदर और अपने अभिव्यक्ति की आजादी के अंदर यह कह रहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। अब आप मुझे बताइए, इनको जितना हमको गाली बकना है बके, क्या आज अभी इस डिबेट पे क्या सुरेंद्र राजपूत से डिक्लेयर करवा सकते हैं कंचना यादव की भाई तेजस्वी यादव महागठबंधन के फेस होंगे? क्या पप्पू यादव से डिक्लेयर करा सकते हैं कि मुख्यमंत्री पद के वो उम्मीदवार होंगे? अरे हाँ भाई हाँ। पहले जेडीयू बड़ा भाई होता था, भाजपा छोटी भाई होती थी। इस बार इन्होंने कहा कि नहीं साहब, हम लोग बराबर बराबर के जुड़वा भाई हैं। तो असलियत में जुड़वा भाई नहीं है अंजना जी, ये लोग सौतेले भाई हैं। सौतेले भाई एक दूसरे की जमीन पर, संपदा पर, संपत्ति पर, वोट पर डाका डाल रहे हैं। सुनिए प्रदीप भंडारी जी, क्या नाम, बिहार में हमारे सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव जी हैं। तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और मुख्यमंत्री भी वही और उप मुख्यमंत्री भी वही होगा जो तेजस्वी जी चाहेंगे। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जो सवाल किए हैं, सारे सवालों की जवाब कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी को दिया है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की बनेगी या महागठबंधन की? तो आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।